तो ज़कात के बारे में चंद अहम अभी ज़कात के फ़ायदे में मालूम हो गए। ज़कात ना देने के नुकसानात भी बहुत सारे हैं, उसमें से मैंने बस 1-2 हदीसों को बयान किया। तो निसाब क्या है, ज़कात देने का तरीक़ा क्या है, किसको देना चाहिए, कितने पर ज़कात वाजिब है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। क्योंकि ज़कात फ़र्ज़ों में से है। इस्लाम के 5 फ़र्ज़ हैं, उन 5 फ़र्ज़ों में से एक माल का ज़कात देना। पहले ही हमने डिस्कस किया कि माल का ज़कात देना साल में एक बार है, ये हमेशा महीने में, हफ्ते में नहीं होता है। माल का ज़कात एक साल में एक मर्तबा देते हैं। अब ये बहुत सारे लोग एक गलती कर जाते हैं, चलिए देर से ही सही दुरुस्त से ही दे रहे हैं। बहरहाल ये गलती हमसे हो जाती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर कोई फरवरी में माल का मालिक बना, नेक्स्ट फरवरी पे उस पर ज़कात आ जाएगी। अभी लोग क्या करते हैं, इस साल की जो रमज़ानुल मुबारक है मार्च से शुरू हुआ है, तो फरवरी में तो एक साल ख़त्म हो गया है ना। एक साल की ज़कात को हम लोग कहाँ तक डिले कर रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक तक। एक सवाब की उम्मीद में ही कर रहे हैं, लेकिन डिले तो हो गया 1 महीने का। ये ज़कात 1 साल गुज़रने पर वाजिब हो जाती है। बिकॉज़ सवाब की उम्मीद में लोग इसको रमज़ानुल मुबारक तक डिले करते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। ज़कात उठा के अलग रख दें, फिर रमज़ानुल मुबारक में दें, इंशाल्लाह उस पर सवाब मिल जाएगा। अभी रमज़ानुल मुबारक में जो लोग ज़कात निकालते हैं, कितने सोने पर ज़कात निकालनी चाहिए ये समझना ज़रूरी। एक बेसिक पॉइंट समझ में आ गया कि सोना चांदी उसका पैसे है, कुछ भी है, उस पर कब ज़कात होगी, जब उस पर 1 साल गुज़र जाएगा। अभी ये ज़रूरी है समझना कि कितने सोने पर ज़कात देना ज़रूरी है, कितनी चांदी पर ज़कात देना ज़रूरी है, कितने पैसे पर ज़कात देना ज़रूरी है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ पर ज़कात देना ज़रूरी है। इसको एक मुख्तसर तरीक़े से इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, अभी इस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। अगर किसी के पास इतना है, 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी है, इस पर ज़कात आ जाती है। अभी तोला किसी को समझ में नहीं आता तो ग्राम्स में देखेंगे। ग्राम क्या है, सोने के ग्राम्स होते हैं 87 ग्राम्स 480 मिली। तो इससे आप हिसाब लगा लें, 87 नहीं, मैं 87.5 ही रख लें। 87.5 क्योंकि 20 मिली ज़्यादा होती है, तब 87.5 बनता है। 87 ग्राम्स 500 मिली। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो। 87 ग्राम्स 500 मिली। इस पर आज के हिसाब से, ग्राम्स के हिसाब से बता रही हूँ मैं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आप एक नोटबुक में लिख सकते हैं या इस वीडियो को अगेन रिपीट करके सुन सकते हैं समझने के लिए। 7.5 तोला सोना यानी कि ग्राम्स में अगर देखें तो 87 ग्राम्स 500 मिली, इतना सोना होता है। और 52.5 तोला चांदी, इसमें 612 ग्राम्स 360 मिली। 612 ग्राम्स 360 मिली। इसको समझने के लिए हम ऐसा समझ लें, 612 ग्राम्स 400 मिली। ठीक, तो इसका निसाब उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो। इतने ग्राम्स किसी के पास सोना है या फिर इतने ग्राम्स किसी के पास चांदी है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, उसको ज़कात देना पड़ेगा। अभी ज़कात देना है अमाउंट, या फिर इसके बराबर अमाउंट हो। अभी सोना चांदी तो नहीं है, अभी सोना थोड़ा है, अगर वो सोने की कीमत देखें तो चांदी इतने ग्राम आ जाती है, तब भी ज़कात है। आप चांदी को लेकर चलें, क्लियर हो जाएगा आप पे। सोना थोड़ा है, चांदी थोड़ी है और कैश थोड़ा रखा हुआ है मेरे पास। अगर इसको सबको मिलाऊं तो मेरे पास चांदी 52.5 तोला चांदी बन जाती है, तब भी ज़कात फ़र्ज़ है। अब ज़कात देना है, कितनी देनी पड़ेगी? तो माल का 40वां हिस्सा देना पड़ेगा। जितना भी माल है उसका 40%। इसमें 40वां हिस्सा मतलब 100 पे 2.5 रुपया आएगा। 100 रुपये पे 2.5 रुपया 40वां हिस्सा। 40% नहीं बोलूँगी मैं, परसेंटेज के हिसाब से देखना फिर मिस्टेक हो जाएगी।
40वां हिस्सा, अगर 100 को मैं 40 हिस्सों में तकसीम कर दूं, जो 40वां हिस्सा आएगा उसकी उस टाइप में ज़कात देंगे। अब उसको अगर मैं परसेंटेज पे ले आऊं, 100 रुपये के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा? 100 रुपये के लिए 2.5 रुपया, 2.5%। 100 रुपये पे 2.5 रुपया ज़कात देना पड़ेगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 100 रुपये पे 2.5 रुपया ज़कात देना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है 40 पे चले, 40 रुपीज़ के लिए 1 रुपी, 40 रुपीज़ के लिए 1 रुपी, 100 रुपीज़ के लिए 2.5 रुपया, 2.5 रुपीज़, 2 रुपया और आधा आना, 2.5 रुपीज़। तो ये हो गया निसाब ज़कात का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब ये किस को देना चाहिए, किस पर, अब ये इसकी कीमतें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, इतना चांदी, इतना सोना, या पूरे को मिला के इतनी चांदी पे आ जाता है, या इतना पैसा है कि उससे 52.5 तोला चांदी हम लोग ख़रीद सकते हैं। उस पर अगेन 100 रुपीज़ पे 2.5 रुपये के हिसाब से हम लोग ज़कात को अदा करेंगे। अभी चंद मसाइल बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, और किस पर ख़र्च करना है ये भी बहुत अहम मसला है, क्योंकि उम्मत में गरीबी है। अब तो गरीबी आम है। ज़कात का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि मुस्तहिकों तक उसका माल मिले। अगर हम सिर्फ हमारा सर धोने के लिए ज़कात निकाल के हम ऐसे किसी इदारे को दे दें जहाँ पे यतीम खाना है या मसाजिद हैं वगैरह हैं, तो मेरे पड़ोस, गरीब पड़ोस का कौन ख्याल रखेगा? इसका तो सवाल अगेन मुझसे ही होगा। तो बहुत अहम मसलों पर डिस्कस करेंगे अगली वाली वीडियो में, और तब तक के लिए हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिनको उसकी ज़रूरत है, और उन लोगों तक भी जिसको उसकी ज़रूरत नहीं है, ताकि हम सदका जारिया आपको भी मिले, हम भी उसमें शामिल हों। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।